एक नया आगाज हमने किया है, वो है बेटा आपकी जो एयरफोर्स की एग्जाम है जो 20 मई को लगने वाली है। बेटा उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने ये फैसला लिया है कि आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट करने चाहिए। बेटा मैं 20 मॉक टेस्ट लेके आऊंगा और 20 मॉक टेस्ट का अलग अलग लेवल होगा। बेटा कहने का मतलब ये है 20 मॉक टेस्ट होंगे, तो बेटा हर एक मॉक टेस्ट में अपने जैसे एयरफोर्स की एग्जाम में 25 सवाल आते हैं और अलग अलग डिफरेंट टॉपिक से आते हैं। मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से क्वेश्चन को अटैच किया है, आपकी स्क्रीन पर लगाया। बेटा अगर कोई सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाए और मेरे से पहले आप सॉल्व कर सकते हो तो उसको सॉल्व करो, और कोई सवाल ऐसा ये सवाल तो मुझे इसका आता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है वहां पे जाके उसको देखना है। क्या करना है बेटा, उसको समझना है और फिर से इस वीडियो को लगातार देखना है। आपकी ये जो क्लास है बेटा डेली मॉर्निंग में 6 बजे आएगी। तो बेटा 6 बजे का मतलब ये हुआ बाबू आपको बिस्तर से उठना होगा अगर आप रियल में हकीकत में अपने एयरफोर्स अपने ड्रीम की तैयारी कर रहे हैं। बेटा कुछ दिन आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने सिलेक्शन को लेकर। चलते सवाल नंबर पहले की और यदि आपका और आज का जो कट ऑफ रहेगा वो 17 प्लस रहेगा, 17 प्लस रहेगा। बेटा आपके पास एफ दे रखा है, जीएस दे रखा है, पूछा क्या है तो एफ डिवाइड में जीएस है। तो बाबू करना क्या है, जब कभी भी बेटा दो फंक्शन आपस में डिवाइड में आए, जब कभी भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड आए तो बेटा दोनों फंक्शन का आपको क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है। मल्टीप्लाई आए तो मल्टीप्लाई करना है, जोड़ गए तो जोड़ना है। बेटा इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस सवाल को यहाँ तक लिखने के अलावा, इस सवाल को यहाँ तक लिखने के अलावा। सर पहले तो ये लगा इसमें पूछा क्या है, तो बढ़ में नहीं आया। आई होप अब समझ में आया होगा। बेटा आपको NP5 बेटा इसका ऐसा कंसेप्ट बताएंगे और वैसे आपको हिट एंड ट्रायल से करना है, और कई सवाल ऐसे भी है वहां पे आपको हिट और ट्रायल से नहीं करने हैं। बेटा n को ब्रेक करेंगे कितनी बार, 5 बार। 1 2 3 4 और 5। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। बेटा नीचे कुछ भी नहीं लगेगा। सर 3 अपना एजीटी जवाब। सर इसको ब्रेक करेंगे कितनी बार, 4 बार। 1 2 3 और 4। बेटा कुछ कटे, अगर कुछ कटे तो काट लो और कुछ बचे तो बचा लो। बाबू बचा क्या, सर ये तो गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर। अब बेटा कुछ बचा तो बचा लो, बाकी छोड़ दो। सर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर और माइनस का 4n। बाबू इसको इससे किया तो सर माइनस का 3n, इसको इससे किया तो बेटा प्लस का 12। इसको सोल्व करो बेटा तो 3n और प्लस का 3 आया। अच्छा सर देखो बेटा आप n स्क्वायर है GT, ये कितना हो गया सर 7n और प्लस का 12, ये वाला इधर आके माइनस का, ये वाला इधर आके माइनस का। सर यहाँ से सोल्व किया तो कितना बना बेटा n स्क्वायर। बाबू कुछ बच रहा है क्या, सर ये कितना हो गया 10 हो गया, वो किसका माइनस का। 12 में से 3 गए तो कितना बचा, 9 बचा। अब बेटा इसको सोल्व करना आपका क्या रहेगा, काम रहेगा। इसको सोल्व करना आपका क्या रहेगा, चलते सवाल नंबर नेक्स्ट। यदि आपके पास दो मैट्रिक्स रखे हैं, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो वाटा इसके बराबर है, तो आपको लेम्डा का मान है। बेटा ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट आ जाएगा। सर 2 को 5 से किया तो 10, 2 को 5 से किया तो 10 और 2 को 3 से किया तो माइनस का 6। 10 में से 6 गया तो बेटा कितना है, प्लस का 4 आया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, बेटा 2 को 2 से किया तो माइनस का 4 और इसको इससे किया तो 3, तो माइनस का कितना आया, 1 आया। पहली अब ये वाली पंक्ति होगी और ये वाला स्तंभ, तो बेटा इसको इससे किया तो 20 और इसको इससे किया तो माइनस का 3, तो कितना आया, प्लस का 17। इसको इससे किया तो माइनस का 8 और इसको इससे किया तो प्लस का 1, तो कितना हुआ माइनस का 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर 1 यहाँ पे, माइनस का 1 यहाँ पे, 17 यहाँ पे और लेम्डा। बेटा ये वाला एलिमेंट किसके बराबर है, लेम्डा के बराबर, तो लेम्डा का मान कितना आएगा, माइनस का। कहीं अगर मिस्टेक होगी कैलकुलेशन तो कर लेना बेटा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ सारे एलिमेंट जोड़ो, दूसरी पंक्ति दूसरे एलिमेंट सारे जोड़ो, ऐसे करना। यदि अल्फा बीटा ऐसे धनात्मक कोण है कि अल्फा और बीटा का जो मान है बेटा वो कितना है, 45। कितना बेटा, या तो वो 45 हो या फिर कितना हो, 125 हो।
तो सर क्या करना है, तो इसका मान बताना है बेटा। जब कभी भी अल्फा और बीटा का मान 45 हो या फिर 125 हो, तो बेटा उसका जो यानी अल्फा और बीटा का मान कितना हो, 45 हो, तो बेटा इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10⁻²। याद रखना, ऐसा सवाल नेक्स्ट मॉक टेस्ट में भी लेके आऊंगा। चलते सवाल नंबर 5 की ओर। यदि आपको बाइनोमियल रखे उसके प्रसार में अंक से 11वां, बेटा चाहे अंक से पूछे चाहे स्टार्टिंग से पूछे, तो यहाँ पे 11 लगाना है। पावर कितनी है, 25 है। सर यहाँ पे जितना उससे 1 कम। बेटा अंक का नाम लेते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया करो, पदों को क्या कर दिया करो, इंटरचेंज कर दिया करो। सर करते क्या करना पड़ता है, बेटा यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 10। दोनों का डिफरेंस कितना है वो यहाँ पे आएगा। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और लेकिन मैक्सिमम केस में क्या रहता है, यही तक आपको क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है। ठीक है क्या, हाँ जी। बेटा सारणी दे रखा है, सारणी में 9 की क्या बतानी है, वो सारणी बतानी है। सर कैसे निकालते बेटा, 9 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, इसकी सारणी बतानी है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये कितना है, 31 है क्या बेटा, तो आपको बताना है M31 क्या होगा। बेटा इसको हाइड करो और इसको साइड करो। सर इसको हाइड किया, इसको साइड किया, बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया सर, 19 आया। कितना है बेटा, सर कितना गया, 36 क्या सर, 26 आया, 36 नहीं। बेटा इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 7 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बेटा जब कभी भी इसका सेकंड पूछता तो आपको साइन वगैरह चिन्ह वगैरह आपको देखना होता। चलो जी, सवाल नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, इसको बेटा सोल्व करना है। बाबू ये बताओ, साइन इनवर्स तो अपना एडिटिव आ गया, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, π/3 आएगा। ये 60 का मान होता है। बाबू 2 अपना एजीटीज और कोस एजीटीज, बेटा एक इसका मान होता है सर 30 का, मतलब π/6 का मान होता है। बाबू ये वाला इससे क्या हो गया, कट गया, तो π/ कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस का 2, तो बेटा ये वाला इससे कट गया तो कितना हुआ, π/6। बेटा इसको काटोगे तो कितना होगा, π/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2π/3। कैसे सर, दे बेटा इसको इससे काटोगे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, π/3 तो 2π/3। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है बेटा, यानी कि सर कोण जब अपने पास क्या दे रखा हो, कोण दे रखा हो, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ आपको क्या दे रखा हो, वहाँ पे ढाल बताने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बेटा अपना जो ढाल होगा वो कितना होगा, 1/√3 अपना राज हो जाएगा। अब क्या बोले, इस बिंदु से गुजरते हैं। बेटा जब कभी आई वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बाबू जब कभी भी आपको बिंदु दे दे और रेखा का ढाल दे दे, तो बेटा आपके पास समीकरण ये होता है, वो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा सर y माइनस का y1 ये है और x1 ये है, y माइनस का y1, और बेटा x का मान कितना है, 1/√3, यहाँ पे आ गया x, और बेटा x1 का मान है 1। पूरी समीकरण को √3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो कितना हो गया सर, 2√3 बराबर x माइनस का 1। बाबू इसको सोल्व कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो आज की क्लास के 8 सवाल है वो समझ में आओगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 9 की ओर। लिमिट दे रखिए बाबू, ये वाला मान यहाँ पे रखोगे तो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला मान यहाँ पे रखोगे तो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0/0 बंद क्या करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर होगा, नीचे वाले का नीचे होगा। ऊपर वाले का किया तो बेटा ये हो गया, और नीचे वाले का अगर अपन किया तो ये हो गया। ऊपर 1 एजीटीज है और 3 एजीटीज है। x का मान यहाँ पे रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/12। क्या लिखा है, ये वाला मान रखा है, इसका उकल कर रखा है। बाबू करना कुछ नहीं है, इसको चेंज करोगे तो ये बताओ कि कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, कोस इनवर्स में कन्वर्ट। बेटा कोस इनवर्स में कन्वर्ट होता है, ये क्या है, साइन इनवर्स तो है ही है। और देखो जब साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की अगर वैल्यू सेम है, उसका जो मान होता है वो कितना होता है, π/2। अब पता है π/2 अपना क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अगर अवकलन करोगे तो बेटा कितना जाएगा, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बेटा ये सवाल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, सवाल बताओ। मैं इस वाले मान को मैं लिखता हूँ क्या, सर साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर, बसर बात एक ही है। सर बात एक ही है, अलग अलग रहते तो अलग खोलते हैं, और खुला हुआ तो मन बंद कर दिया। बेटा इसका मान कितना है, 1 और इंटू dx है, और dx का अगर समाधान करो तो कितना आएगा, x प्लस का c राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, बेटा देखो लिमिट का सवाल दे रखा है और tan इनवर्स में मान रखा है। अब ये बताओ क्या मैं tan इनवर्स को t मान सकता हूँ क्या। सर आपने इसी को क्यों माना, बेटा tan इनवर्स को मानो क्योंकि इसका उगलन हमें मिल जाएगा, क्या होता है 1 अपॉन में
1/1 प्लस x स्क्वायर और इंटू में dx बराबर का dt। सर ये वाला x का मान यहाँ पे रखो 0, अगर x का मान 0 रखा तो लिमिट कितनी आ गई 0। ये वाला मान यहाँ पे रखो तो कितना जाएगा 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा अपनी जो लिमिट है वो कहाँ से 0 से लेकर कितनी होगी π/4 होगी, और जो मान है वो कितना हो गया e की पावर t और इंटू में क्या हो गया dt। तो e की पावर dt का मान कितना ये। अब लिमिट रख दो भाई, क्या रख दो लिमिट 0 से लेकर π/4। अब यहाँ पे रखोगे तो कितना जाएगा लाला सर e की पावर π/4 और ये लो और कितना जाएगा e की पावर 0, इसका मान कितना होता है 1 होता है क्या। चलो जी π/4 और माइनस का 1 आपका राइट आंसर। दीर्घवृत्त रखा है, दीर्घवृत्त की नाभिलंब की लंबाई बेटा पहले तो इसको सोल्व करो, 400 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर x स्क्वायर यहाँ पे आ गया 16 और y स्क्वायर यहाँ पे आ गया 25 बराबर में कितना 1 आ गया। अब बेटा ये कौन से x पे है सर, जो बड़ा उसी पे ही है y पे बेटा, अगर y पे हो तो क्या आता है ab स्क्वायर अपॉन में b। तो बेटा a स्क्वायर का मान कितना है सर 16, तो 16 इज 80। b का मान कितना बेटा, इसका रूट ले लो, b आ जाएगा कितना गया 5, तो 32/5 आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 14 यानी कि दो समतल दे रखे हैं, दो समतलों के मध्य कोण। बेटा जब कभी भी दो समतल दे दे तो क्या लिखोगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 और अंडर रूट में क्या लिखोगे सर a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर। अंडर रूट में क्या लिखोगे सर a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। बेटा ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट a1, ये b1, ये c1, a2 b2 c2 रखो सर। x वाले कोएफिशिएंट का x वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, y वाले का y वाले से, z वाले का z वाले से, इनका रूट लो, इनका लोगे तो कितना आएगा अंडर रूट का 6 क्या 4 5 6 अंडर रूट का 6 सेम एज इट इज इधर आएगा। ऊपर कितना बचा सर 4 में से अगर 1 गया तो कितना बचा 3, ये हो गया 6, तो अपना जो राइट आंसर कितना गया 1/2। अच्छा जी अब बताना है इसकी कोटि बतानी बेटा, कोटि भी बताएंगे और घात भी बताएंगे। सर कोटि कितनी बेटा, कोटि का मतलब होता है अधिकतम अवकलन। क्या होता है अधिकतम अवकलन। अधिकतम अवकलन का मतलब सर क्या हुआ, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो बेटा अधिकतम अवकलन कितना है 4। सर अधिकतम अवकलन की जो घात होती है ना वही क्या होती है कोटि वाली घात होती है। सर यहाँ पे कितना, इसका मतलब 3/5 आएगा, मैंने बोला नहीं आएगा। बेटा इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरी जो इक्वेशन है पावर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी सर बेटा 5 से 5 तो गया, तो आंसर कितना जाएगा, इसकी कोटि आई 4 घात आई 3। आई होप ये सवाल समझ में आएगा। सदिश रखा है, सदिश का देखो, इस सदिश का इसके ऊपर क्या है प्रच्छेद। जब कभी भी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रच्छेद दे तो बेटा चाहे ए का बी पे दे दे चाहे बी का ए पे दे दे, दोनों का डॉट करना है और जिसके ऊपर दे उसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है। करो सॉल्व। सर आई का आई से गुणा कितना गया 4 और जे का जे से गुणा तो कितना गया प्लस का 8 और के का के से हो गया कितना हो गया 7। अब इसका मान निकालो कितना गया, चलो इसका हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना 49। बेटा इसको सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी चलते सवाल नंबर नेक्स्ट। यदि घटना ए और बी परस्पर अपवर्जी है, यदि घटना ए और बी बेटा क्या है अपवर्जी, अपवर्जी कंडीशन क्या होती है सर, उनका जो यूनियन होता है ना है कि इनका इंटरसेक्शन बाबू कितना होता है सर, इंटरसेक्शन होता है फाई के इक्वल। इसका मतलब क्या होगा सर, इनका यूनियन का जो मान होगा ना वो क्या होगा पीए प्लस पीबी के बराबर, और इधर वाला जो पोर्शन ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का मान बेटा ये क्या होता है 0 परस्पर अपवर्जी घटना में। बेटा परस्पर अपवर्जी घटना में तो ये होता है, और स्वतंत्र घटना में जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है डॉट के बराबर पीए डॉट पीबी। बाबू यहाँ से जो सवाल है वो बनता है क्या रखा है, इसका जो मान होता है बेटा ये सिंपल सा फंडा है, ये किसका मान होता है सर साइन 2 थीटा का मान आपके पास आ जाएगा। सवाल नंबर 19 क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स लिखा हुआ है साइन 2π/6। बेटा π/6 का मतलब 60 और 60 को 2 से मल्टीप्लाई 120। बेटा ये आउट ऑफ क्या हो गया रेंज हो गया। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे साइन इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे पाई कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा पाई सर 3 पाई 3 में से गया तो 2 पाई। बेटा अपने पास क्या जाएगा सर 180 पे नो चेंज और नो चेंज तो मतलब
ये लो भाई कट गया, तो अपना जो राइट आंसर कितना गया, π/3 राइट आंसर। आई होप ये 19 सवाल आपको समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर बेटा 25 तो निपटाते हैं फटाफट, फिर चलना पड़ेगा ना। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, का कोणांक ज्ञात कीजिए। बेटा कभी भी आपको कोणांक पूछे ना तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले आपको tan इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। बेटा यहाँ पे लिखना है y वाला पार्ट है काल्पनिक भाग। बेटा आपको साइन चेंज नहीं करना है, प्लस का तो भी माइनस का, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो प्लस का। तो बेटा इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, एक किसका मान है 45 का मान है, किसका होता है π/4 का। तो बेटा अपने पास थीटा कितना आया π/4। अब सर अपना कोणांक हो गया, मैंने बोला नहीं हुआ। बेटा ये देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में, सर x का मान नेगेटिव, y का मान नेगेटिव, तो बेटा ये कौन से में है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो बेटा जब कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो अपने पास जो थीटा है उस थीटा को पाई में से घटा दो, उसका साइन चेंज कर दो, पाई में से घटा दो और साइन चेंज कर दो। बेटा पाई में से घटाओगे कितना आएगा सर 3π/4, कितना, वो भी किसका, नेगेटिव का। बेटा इसका डीपली जो कॉन्सेप्ट है ना वो टॉप 10 की जो सीरीज चल रही है उस क्लास में उसको गहराई से समझाया हुआ मैंने है, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, समतल दे रखा है, समतल की बिंदु से दूरी। बेटा आपको जब कभी भी समतल दे दे और समतल और बिंदु के बीच की दूरी पूछ ले तो करना कुछ नहीं है, ये जो बिंदु है इसमें रख दो। सर यहाँ पे रखा x का मान तो 6, y का मान रखा तो 18, z का मान रखा तो 8 और प्लस का 11। बेटा डिवाइड में क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड का डिवाइड देते हैं, 3 का किया तो 9, 6 का किया तो 36, 2 का किया तो 4। बेटा d बराबर कितना हो गया, सर 19 और 19 में 6 ऐड किया तो कितना 25 और 25 में 18 गया तो बेटा कितना है 7। और बेटा इसको कितना 49 आएगा, 49 का रूट कितना आएगा 7। तो बाबू अपना जो d का मान है वो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। यदि किसी विचार अक्ष के मान यानी संख्या दे रखी है और आपको क्या पूछी, उसकी माध्यिका पूछी है। बेटा जब कभी भी आपको माध्यिका पूछे तो आपको जो भी डाटा दे रखा है ना, या तो उसको बढ़ते क्रम में लिखो या फिर उसको घटते क्रम में लिखो, कोई भी एक क्रम लिख लो। सर बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बेटा कितना लिखोगे, 2 के बाद कितना 3 के बाद कितना 4 के बाद 5, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं, 9 है, 10 है। बेटा कितने एलिमेंट है, 3, 6 और 8 ही हुए, तो ये कितने 3, 6 और 8, 9 हो गए। कौन सा बच गया बेटा, 2 लिख लिया, यदि 2 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया। अच्छा 3 2 पर है बेटा, है ना। अब बेटा या तो उसको घटते क्रम में लिखो या उसको बढ़ते क्रम में लिखो। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर मध्य पद निकालते हैं। मध्य पद कौन से है सर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा मध्य पद का मतलब ये हुआ 4 तो इधर वाले रुक गए और 4 इधर वाले रुक गए। अपना मध्य पद कौन सा आया सर 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सर मध्य पद विषम है तो बेटा जैसे ये आता एक पद यहाँ पे, जैसे मान लो 10 है, 10 पद है तो सर 4 इधर कर दिए, 4 इधर, बचा कौन सा, 5वां पद बचा, 6वां, दोनों को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। ये आपका माध्यिका। परवलय दे रखा है, परवलय अक्ष बराबर 1 और अक्ष बराबर 4 से घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। बेटा लिमिट अगर अक्ष की दे रखी है तो समाकलन किसका होगा, अक्ष का ही होगा। तो बेटा हम यहाँ से y का मान निकालो तो कितना आएगा, √2 और x। बेटा इसका समाकलन कर दो, किसका, √2 अक्ष का dx के सापेक्ष। लिमिट रख दो एक बेटा 1 से 4 तक। बेटा √2 कांस्टेंट था, अब इसका किया तो अक्ष स्क्वायर, नीचे कितना 2। बेटा ये वाला 2 इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है सर, 1 और यहाँ पे 4। बेटा √2 और यहाँ पे 2 कट जाएंगे वैसे, लेकिन रुको ये 4 यहाँ पे रखा तो कितना हो गया सर, 4 यहाँ पे रखा कितना गया बाबू सर, 16 गया और माइनस का 1 हो गया। तो बेटा कितना हुआ सर 15 और 1/√2 आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर 24 की ओर। बेटा ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि Na का मान और Nb का मान रखा है और इनके यूनियन रखा है। बाबू जब कभी भी आपको क्या पूछे, इंटरसेक्शन पूछे, तो बेटा करना कुछ नहीं है, ए और बी ये लो सर, इनमें से क्या घटा दो, इंटरसेक्शन की जगह है यूनियन। बेटा जब इंटरसेक्शन पूछे तो यूनियन घटाओ और यूनियन पूछे तो इंटरसेक्शन घटाओ, बस इतना लगाना है। सर इसका मान 23, इसका मान अच्छा ये बी पे लिख दिया, चलो कोई ये 17 और इनका मान कितना है, इनका मान ये रहा, सॉरी यूनियन है 38। लो बेटा इसको ऐड करो, कितना हो गया सर 40 और 40 में से बेटा 38 गए तो कितना राइट आंसर सर 2 आपका। कैलकुलेशन नहीं हो सकती भाई। चलो जी बेटा आज की क्लास का लास्ट सवाल और ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। बेटा करना क्या है, याद रखना मेरी बात,
जब आपका जो अंतर है ना, जब आपका जो अंतर है आल्टा में अगर 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन जब कभी भी 4 पदों का जो अंतर है वो समान हो, इनके अलावा एक अंतर 1 का हो, अंतर 2 का हो, अंतर 3 का हो, अंतर 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 9 का हो, सर 4 के गुणज को छोड़कर अंतर कितना भी हो, चाहे 1000 का अंतर हो, तो बेटा उनकी लगातार 4 पावर का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है सर 0। आज तो नहीं पता होगा सर, इतना हो गया 0। बेटा कितना बचा सर 84, 584। नीचे देखो बेटा अंतर कितने का है सर 2 तो, अच्छा ये बेटा 80 हुआ। 2 का अंतर है क्या सर, 2 का अंतर है बेटा, 2 का अंतर तो सर ये वाले मान कितना हो गए 0, तो बचा कितना 574 माइनस का 1 बेटा 84 यहाँ पे, 74 यहाँ पे, ऊपर आल्टा की पावर 10 बची ना सर, आल्टा की पावर 10 और माइनस का 1। बेटा इस वाली 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8 इंटू आल्टा की पावर 2 माइनस का 1, 8 का मान 1 और आल्टा स्क्वायर का मान माइनस का 1, तो बेटा कितना हुआ माइनस का 1 और माइनस का 1, तो बेटा आपका जो राइट आंसर माइनस का 2 हो जाएगा। आई होप आज की जो क्लास के सवाल बेटा 25 सवाल है और 25 की जो कट ऑफ रखी थी मैंने 79 की 17 रखी थी, और 17 में बेटा अगर आपके 17 आए हैं या फिर 17 से ज्यादा है या फिर कम आए, हर एक मॉक टेस्ट की कट ऑफ रखी जाएगी और उस कट ऑफ को आपको क्या करना है क्लियर करना है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।